हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो ना, तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर किया करो और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आती रहूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि ईशानी के घर पहुंचते ही सभी घर वाले जो है उसे देखने लगते हैं। तभी जब पाखी से पानी पीने के लिए पूछा जाता है तो वो चिल्ला के कहती है, अरे नहीं चाहिए पानी। तभी वहां से वो जा ही रही होती है तो बापूजी कहते हैं कि मुझे माफ कर दे पाखी, मुझसे गलती हो गई। तभी पाखी कहती है, नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। और कहती है कि बाबूजी, मैं मम्मी, किंजल, डिम्पी, काव्या और माँ की तरह तो नहीं हूँ, पर मैं भी माँ ही हूँ ना। मुझ में लाख खामियां हैं, लाख बुराइयां हैं, मगर मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं उसे डांटती हूँ, बहुत गुस्सा करती हूँ और लापरवाही भी करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उसे मौत के मुंह में धकेल दूँ। बापूजी, आपकी वजह से और सिर्फ आपकी वजह से आज मेरी बेटी मर सकती थी। तभी बापूजी जो है जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, ऐसा मत बोल बेटा, मैं मरने से पहले मर जाऊंगा, बेटा ऐसा मत बोल। तभी पाखी कहती है, अरे मुझे समझ नहीं आता, मुझसे छोटी सी भी गलती हो जाती है ना तो एक एक करके परिवार का हर एक सदस्य मुझ में राशन पानी लेके चढ़ जाता है और 5-5 पन्नों का लेक्चर देता है। लेकिन बापूजी, आज आपसे गलती हुई, वो भी इतनी बड़ी गलती, और मैं आपको कुछ नहीं बोलूं क्योंकि आप घर के बड़े हैं, इसीलिए। तभी बापूजी कहते हैं, बेटा ऐसा मत बोल, मेरी गलती है, मैंने गलती की है। तूने कहा कि वो अलमारी में है। तभी वहाँ पर पाखी कहती है कि वाओ, मैंने कहा तो मेरी गलती हो गई ना इसमें। हाँ नहीं, सही है, आप लोग मुझ में ब्लेम डाल रहे हो कि मैंने आपसे कहा कि कबर्ड में दवाई रखी है, वो आपने बिना पढ़े ही ईशानी को पिला दी। लेकिन गलती मेरी नहीं, सही है, वो मैंने जानबूझकर कबर्ड में दवाई रखी होगी ना कि मेरी बेटी हॉस्पिटल पहुंच जाए। कैसी बातें कर रहे हैं यार आप। लेकिन खुश हो गए होगे ना कि मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। प्लीज जाइए यहाँ से और शांति से सो जाइए। अरे आप सब लोग ऐसा क्यों करते हो, आपकी उम्र हो गई है ना, ठीक से दिखाई नहीं देता ना, ठीक से सुनाई देता है, तो चुपचाप से बैठिए ना अपने कमरे में। तभी अनुपमा जो है पाखी को चुप कराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह चुप नहीं होती और कहती है कि बेटा बहू सब सेवा कर रहे हैं, खाइए पिए खुश रहिए, भगवान का नाम लीजिए। लेकिन नहीं, हर बात पे, हर रिश्ते पे आपको अपने टांग अड़ानी होती है। बापूजी, इस उम्र में अगर आपको नींद नहीं आती तो कम से कम दूसरों को तो चैन से सोने दीजिए ना। बापूजी, आपने मुझे आधी रात को नींद से उठाया, जबकि आप डिम्पी को भी बोल सकते थे ना, वो तो ईशानी को दवाई पिला देती। और आप सबको तो वैसे ही लगता है कि ईशानी की परवरिश डिम्पी मुझसे बेहतर कर सकती है, तो ईशानी को अगर डिम्पी दवाई पिला देती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। पर नहीं, हमको तो सब काम खुद करना है, क्योंकि हम पे तो बहुत बड़ी ईगो है ना, जो तुम नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। हमको सब बताना है ना कि हम कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और बापूजी, आपको सरकार ने नौकरी से रिटायर कर दिया है, आप गृहस्थी से कब रिटायर होंगे। तभी वनराज कहता है, पाखी बस कर बेटा। पाखी कहती है, क्यों बस करूं, अगर ईशानी की जगह अंश होता तो आप बस करते। जब मम्मी ने तोशु भाई को जेल में भिजवाया तो आपने बस किया था। आप तो अपना आपा खो चुके थे। पापा, आज बापूजी की वजह से मेरी बेटी मर सकती थी, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या। तभी वहाँ पर काव्या जो है किंजल से कहती है कि माँ है इसीलिए बा मम्मी पापा चुप है, नहीं तो इसका मुंह तोड़ चुके होते। काव्या कहती है, सीरियसली यार। तभी वनराज पाखी से कहता है, तेरा गुस्सा भी अपनी जगह सही है और मैं मानता हूँ बापूजी से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तू बापूजी से इस तरह से बात करेगी। और कहता है कि बापूजी, आप प्लीज बीच में मत पड़िए, इन लोगों को जो करना है करने दीजिए, आप लोग बीच में मत पड़िए। बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, जो करना है करने दीजिए, इनकी माएँ इन्हें खुद संभाल लेंगी, लेकिन आप लोग बीच में मत पड़िए। अगर करना ही है तो प्लीज संभाल के कीजिए, और हम लोग हैं ना देखने के लिए, हम लोग देख लेंगे, आप लोग प्लीज आराम कीजिए। तभी अनुपमा कहती है, मिस्टर शाह, ये आप क्या कह रहे हैं। हाँ, जो आज हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अभी जो हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तभी वनराज कहता है, अनुपमा प्लीज़। तो अनुपमा कहती है, अरे क्या प्लीज़, आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, ज़रा समझ भी है आपको। ये लड़की तब से बदतमीजी की जा रही है घर के बड़े बुजुर्ग के साथ, घर के बड़ों के साथ, और आप उसे रोकने के बजाय उसका साथ दे रहे हैं। कमाल है, ऊपर से खुद भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी अनुपमा पाखी से कहती है, हे छोकरी, जब तुझसे गलती होती है तो तू उम्मीद करती है कि तुझे सब फटाफट माफ कर देना, तू माफी भी ना मांगे और तब भी तुझे माफ कर दे। और आज बापूजी से एक गलती क्या हो गई, वो भी अनजाने में, तेरी तरह जानबूझ के नहीं, तो तू उनसे कह रही है कि तू उन्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। तभी वनराज कहता है, अनुपमा मुझे पता है ये बदतमीजी कर रही है, लेकिन ये
छोटी मोटी गलती नहीं है, आज ईशानी की जान जा सकती थी। तभी बापूजी वहाँ पर रोने लगते हैं। तो अनुपमा कहती है कि आज बापूजी से गलती हुई है, लेकिन आज तक हमारे बच्चों को सब बापूजी और बा ने ही संभालते हुए आ रहे हैं, हर मुसीबत से बचाते हुए आए हैं। अरे आप तो बापूजी से बहुत प्यार करते हैं ना, माँ बापूजी को भगवान मानते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो अंदर ही अंदर कितना ज्यादा दुखी है। तभी वनराज कहता है कि मैंने बात खत्म तो कर दी है ना। तो अनुपमा कहती है कि कैसे खत्म की है, मैंने देखा है ना। और पाकी से कहती है कि वर्ल्ड की बेस्ट मॉम, इतनी परेशानी है तो तूने खुद दवाई क्यों नहीं दी, बापूजी से क्यों कहा, तेरे बच्चे संभालने के लिए बापूजी हैं क्या। तो तभी काव्या कहती है तब तुम्हें अपनी नींद प्यारी थी, तुम्हारी बेटी खांस रही थी, तुमने उसे कमरे से निकाल दिया। और डिम्पी कहती है बेचारी बच्ची छुप छुप के रो रही थी ताकि किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो। और तभी किंजल कहती है कि अंश, माही और परी अपने रूम से बाहर आ गए, लेकिन ये घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी अनुपमा कहती है अरे तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई, तेरा बच्चा रो रहा है, तूने उसे रूम से बाहर भगा दिया। छोटे छोटे बच्चों को समझ आ गया, लेकिन तेरी समझ में नहीं आता। तूने अगर तभी दवाई दे दी होती ना तो बापूजी को दवाई नहीं देनी पड़ती। तो अगर ईशू अस्पताल पहुंची तो सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा दोष तेरा है। तभी पाकी कहती है वाओ, हो गई ना मेरी बात सच। एक एक करके लंबा लंबा लेक्चर देना शुरू हो गया है ना। हो गया सबका या कोई रह गया है। और स्पेशली मम्मी आप ना कभी भी अपनी सगी बेटी की बात समझ नहीं पाई। इस घर में ना कोई भी समझने के लिए नहीं सुनता, सिर्फ जवाब देने के लिए सुनता है। मैंने कुछ बोला नहीं कि फट से जवाब रेडी। मुझे पता था चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन घूम फिर कर बात मेरे सर पर ही आएगी। आप सब लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे और वो ही हुआ। तभी अनुपमा कहती है ओए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बापूजी से गलती नहीं हुई, गलती हुई है। गलती का मतलब समझती है, वो तेरी तरह जानबूझकर सोते नहीं रहे, अपने बच्चे को अनदेखा नहीं कर दिया, समझी। तो सबसे पहले गलती तेरी है। तभी अनुपमा वनराज से कहती है कि आप भी कुछ कम नहीं है वनराज। मानती हूँ कि इंसान कभी कभी अपने माता पिता और बच्चों के बीच में फंस जाता है, लेकिन ऐसे एक तरफा फैसला कैसे ले सकते हैं आप। तभी वनराज कहता है इनफ, ये रात खत्म और ये बात खत्म, बस कीजिए। तभी हम देखते हैं कि बापूजी और बा जो हैं अपने रूम पर आके बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। तो अनुपमा उनको चुप करा रही होती है। तो अनुपमा कहती है बापूजी जो भी हुआ गलती से हुआ। तो बापूजी कहते हैं चुप चुप चुप, मत बोल, कुछ मत बोल, सबकी नींद खराब हो जाएगी। और रोते हुए कहते हैं कि गलती मेरी ही है, मेरी ही थी, इशू की मेरी वजह से जान जा सकती थी, और ऐसा अगर हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और कहते हैं कि पाकी और वनराज जो है बिल्कुल सही कह रहे थे, हम बूढ़ों को अपने कमरों में पड़े रहना चाहिए। बच्चे सेवा कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, बहुत है, और क्या चाहिए। अच्छा खाना मिल रहा है, दवाइयाँ और फल मिल रहे हैं, बहुत हो गया। अब हमें बच्चों के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए। अरे मेरी बीपी की दवाइयों के लिए महीनों का 4-5 हजार रुपए खर्च हो जाता है। वनराज बेचारा अकेला सब कुछ खर्चा कैसे करेगा। और तभी वो रोने लगते हैं। और तभी जो है बापूजी बा से कहते हैं कि तू ना खर्चा सोच समझ के करना, और बोलना भी बहुत सोच समझ के। हमें बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए और उनके जीवन में दखल भी नहीं देना चाहिए। तभी वहाँ पर बा कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बूढ़ा बूढ़ी घर के एक कोने में पड़े रहेंगे बिना आवाज किए बिना। तो बा कहती है कि माना हमें बच्चों से मोह है, हमें उनसे लगाव है, लेकिन अब हमें उनसे दूर रहना होगा, और अब हम उनकी परेशानियां और नहीं बढ़ा सकते। वैसे भी हम बूढ़े हो गए, हम किसी के काम भी नहीं आ सकते, तो कम से कम दूर रह के उनकी परेशानियां तो हम ना बढ़ाएं। तभी बा और बापूजी जो है कमरे से चले जाते हैं, और अनुपमा पीछे से कहती है सॉरी 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 बापूजी, आपको आज का दिन दिखना पड़ा और मेरे बच्चों के कारण इतना सब कुछ सहना पड़ा। तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में बापूजी जो है अपने रूम में होते हैं, और वो मन ही मन के अंदर सारी बातें सोच रहे होते हैं जो भी पाखी ने उनको बोली हुई होती है। तो वो दवाई खाने वाले ही होते हैं बहुत सारी। तो तभी बा जो है उनके हाथ से वो दवाइयाँ गिरा देती है और कहती है ये क्या कर रहे हैं आप। तभी बा कहती है कि पागल हो गए थे क्या आप, मुझे ऐसे छोड़ के जाने के बारे में आप सोच भी कैसे सकते हैं। और रोते हुए कहती है कि अगर मरेंगे ना तो साथ में मरेंगे, जान देने का पाप करना भी है ना तो साथ में मिलकर करेंगे। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा वनराज के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। वनराज कहता है मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, जो बात करनी है सीधे सीधे बोलो। तभी अनुपमा कहती है कि गलती जितनी बापूजी की थी उतनी ही आपकी बेटी की भी थी, तो सिर्फ बापूजी को सजा क्यों मिली, आपने वो नहीं देखा जो मैं अभी देख के आ रही हूँ। और तभी वनराज कहता है कि मुद्दे पे आओ, आज जो भी हुआ ना उससे बापूजी टूट गए हैं, वो इतना रो रहे थे, उन्हें जाइए उनको समझाइए ना। तभी वनराज कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अनु, मुझे अपने माँ बाप की बिल्कुल चिंता नहीं है, और अगर तुम्हें इतनी चिंता होती तो तुम पिछले 5 साल से कहाँ थी। अब अचानक से तुम 5 साल के बाद यहाँ आकर अचानक से चिंता जता रही हो। थैंक यू वेरी मच, मैं बात कर लूंगा। मैं जानता हूँ पाखी ने जो भी कहा वो गलत कहा, लेकिन मैं उसका डर समझता हूँ अनुपमा, इशू की माँ है वो। तभी अनुपमा कहती है ऐसी माँ है,
ऐसी माँ है, अरे ऐसी माँ होने से अच्छा है कि बेटी अपने पिता के पास रहे। और कहती है कि सही कह रही हूँ मैं, अगर ईशु अपने पापा के पास होती तो वो उसका ज्यादा ध्यान देता और उसे ज्यादा प्यार करता। और कहती है कि मैं समझती हूँ वनराज, आप अपने माता पिता और बेटी के बीच में नहीं बोल पाए, लेकिन पाखी को इतनी ढील मत दीजिए। आप उसकी जिद जानते नहीं है क्या? बच्चे की जिद भी उसकी थी और अभी भी उसकी जिद है, इसीलिए वो ईशु को अपने पास रखना चाहती है, उसको संभालना नहीं चाहती। अगर नहीं रखना चाहती तो कस्टडी दे देना उसके पापा को। तभी वनराज कहता है बस, जैसे मैं अंश को पाल रहा हूँ ना, वैसे ईशु को भी मैं पाल लूंगा। पाखी को समझाऊंगा मैं, अगर नहीं समझी तो मैं ईशु को अपने आप अकेला पाल लूंगा, क्योंकि मेरे घर के बच्चे किसी और के पास बाहर नहीं पलेंगे, उनके लिए मैं बहुत हूँ। और तभी अनुपमा कहती है कि और आपके माँ बाप के लिए, उनके लिए कौन है? समझाइए समझाइए उस गधेड़ी पाखड़ी को। आज के बाद उसे कहिए कि माँ बापू का अपमान ना करे और उनके साथ बदतमीजी से बात भी ना करे और ईशु को अनदेखा ना करे। समझाइए अपनी पाखी को, वरना पता है ना ईशु के पापा ने कोर्ट में केस फाइल किया है ईशु की कस्टडी के लिए, और अगर उसने साबित कर दिया ना कि पाखी उसका ख्याल नहीं रख रही, तो कोर्ट उसे ही कस्टडी दे देगी, फिर पलेगी आपकी नातनी बाहर। तो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताना कि पाखी ने बापूजी के साथ सही किया या गलत किया।